किसान भाइयों, आज मैं आया हूं अपने खेत पर और यहां पर देख सकते हैं आप, हमारी गेहूं की फसल लगी हुई है। किसान भाइयों, हमारी 17-18 दिन की ये गेहूं की फसल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल से हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें जो गेहूं की जो पहली सिंचाई है उस पर विशेष ध्यान देना है। किसान भाइयों, गेहूं की पहली सिंचाई अगर हम सही समय पर करते हैं और पहली सिंचाई के समय जो जो खाद और उर्वरक हमें गेहूं की फसल को देना है, अगर वो बिल्कुल सही मात्रा में सही तरीके से हमने अपनी फसल को दे दिए तो आपका उत्पादन बहुत ही बम्पर होने वाला है। किसान भाइयों, अगर पहली सिंचाई के समय हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी और सिंचाई सही समय पर नहीं हुई, या सिंचाई समय पर हुई लेकिन जो खाद और उर्वरक हैं, जो पोषक तत्व हैं हमारी फसल को पहुंचना चाहिए, अगर वो सही मात्रा में सही समय पर नहीं पहुंचे तो किसान भाइयों, निश्चित तौर पर आपका उत्पादन घटने वाला है। फिर आपने कितना भी अच्छा बीज बोया हो, बुवाई के समय कितने भी अच्छे आपने खाद डाले हों, कितना भी अच्छा आपने खेत को तैयार किया हो, आपका उत्पादन निश्चित तौर पर घटेगा। अगर आपने पहली सिंचाई के समय सही समय पर सिंचाई नहीं करी, सही समय पर खाद और सही मात्रा में खाद नहीं डाले, कौन कौन से खाद डालना है उसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। पहली सिंचाई का सही समय क्या है उसके बारे में भी आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, बने रहेंगे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल। सबसे सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय क्या है। जैसा कि सभी किसान भाइयों को पता है कि 21 दिन के बाद गेहूं की फसल में हम सिंचाई कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, 21 दिन के बाद पानी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। किसान भाइयों, हमें अपने खेत में देखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी में कितना सूखापन है। किसान भाइयों, एक तो ये खेत पर निर्भर करता है कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है। आपने जब पलेवा करके बोया उसके बाद जो नमी आपके खेत में कितनी थी और कितने दिन के बाद आपके खेत से नमी जा चुकी है। तो किसान भाइयों, 21 दिन के बाद ये देखना है खेत में पानी की आवश्यकता है या नहीं है। और दूसरी चीज़, जब आप गेहूं के किसी पौधे को निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसमें जो सेमिनल रूट्स होते हैं नीचे की तरफ और उसमें ऊपर क्राउन रूट निकलेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्राउन रूट का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पे जो गांठ टाइप की देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्राउन रूट्स अभी नहीं आई हैं। तो किसान भाइयों, जब तक इसमें क्राउन रूट्स का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक आपको गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करना चाहिए। ये मेरा कई साल का अनुभव है किसान भाइयों, और ये मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। इसको आप लोग करके देखिए। जब तक इसकी जो रूट्स हैं, क्राउन रूट्स जब तक इसमें नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे क्राउन रूट्स इसमें आ जाएंगे। जब इसमें क्राउन रूट्स का निर्माण हो जाए उसके बाद ही आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी हमारी 17-18 दिन की फसल है और उसमें आप देख सकते हैं क्राउन रूट्स अभी भी इसमें नहीं आए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि गेहूं में पहली सिंचाई हमको कब करना है। तो किसान भाइयों, मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव है, मैं 27-28 दिन के बाद गेहूं की फसल में सिंचाई करता हूं। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि 21 दिन हो गए उसके बाद में आपने सिंचाई कर दी। आपको देखना है आपके खेत में नमी कितनी है, आपके खेत को पानी की ज़रूरत कब है, और इस तरह से आप पौधे को निकाल कर देखेंगे क्या उसमें क्राउन रूट्स का निर्माण हो चुका है। अगर आपके पौधे में क्राउन रूट्स का निर्माण हो चुका है तो फिर आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं। अगर क्राउन रूट्स नहीं आए हैं तो अभी आप सिंचाई नहीं करें। तो दोस्तों, ये तो हो गया सिंचाई के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं कि पहली सिंचाई जो होती है उसमें कौन कौन से खाद व उर्वरक का प्रयोग हमें अपनी फसल में करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है उसको जो मुख्य पोषक तत्व चाहिए वो 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। किसान भाइयों, अगर बुवाई के समय आपने इन तीनों पोषक तत्वों की जो कमी है वो अपनी फसल में पूरी कर दी है, यानी कि बुवाई के समय आपने अगर नाइट्रोजन दिया हुआ है, पोटास दिया हुआ है और फास्फोरस दे दिया है, तो फिर पहली सिंचाई में मुख्य पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको।
तो अब जो सूक्ष्म पोषक तत्व बचते हैं वो कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमें अपनी गेहूं की फसल में देना है। किसान भाइयों, हमारी फसल को सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम इसको नहीं देते हैं तो ये बड़ा नुकसान करती है हमारी फसल में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इनकी कमी, जो थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन ये नुकसान काफ़ी हो जाता है हमारी फसल में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमें अपनी सिंचाई में, पहली सिंचाई में अवश्य देना है, वो है किसान भाइयों जिंक। बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो आप देख सकते हैं, वो तरह तरह के खाद बताते हैं, तरह तरह के खाद जो है तो पहली सिंचाई में डालते हैं और इतनी महंगी खाद डालते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई इतनी लागत नहीं लगा पाते। तो किसान भाइयों, मैं आपको जब भी जो भी खाद बताऊंगा तो ऐसी खाद बताऊंगा जिसमें कम खर्च में ही हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा हो सके। तो किसान भाइयों, हमें अपनी पहली सिंचाई में जो खाद का इस्तेमाल करना है वो तो एक तो है नाइट्रोजन। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हमें अपने खेत में प्रयोग करना है और नाइट्रोजन के साथ में हमें जिंक, चिलेटेड जिंक जो आता है किसान भाइयों 33% वाला, उसका प्रयोग हमें यूरिया के साथ मिलाकर करना है। तो किसान भाइयों, उसकी मात्रा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमको 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया हमें इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, इसको हम पहले 20 किलो यूरिया जो है सिंचाई से पहले अगर हम फेंक देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप थोड़ी सी और लागत लगा सकते हैं तो 20 किलो पर एकड़ यूरिया आप जो है तो पहले अपने खेत में फेंक दें सिंचाई से पहले। उसके बाद सिंचाई होने के बाद जैसे ही आपका खेत चलने फिरने लायक हो, उसमें आप जो है तो चिलेटेड जिंक मिलाकर, चिलेटेड जिंक जो 250 ग्राम का पैकेट आता है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो उसको आप 1 एकड़ में 250 ग्राम का पैकेट चिलेटेड जिंक लेंगे और 1 बैग यूरिया लेंगे, उसको मिला के और उसके बाद में आप फेर देंगे। तो किसान भाइयों, सिर्फ आपको नाइट्रोजन और चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना है अपनी फसल में। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल एकदम डार्क ग्रीन, लश ग्रीन जो कलर होता है वो आपकी फसल में आना चाहिए। किसान भाइयों, चिलेटेड जो जिंक होता है वो हमारे फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जो चिलेटेड जिंक होता है उससे हमारी फसल का जो कलर है वो डार्क होता है। यानी कि जब कलर डार्क होगा तो उसका मतलब हुआ कि हमारी जो फसल है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है। किसान भाइयों, हमारी जो पौधा होता है, जो फसल होती है, उसको भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो चिलेटेड जिंक जो है हमारे पौधों में जो वो है क्लोरोफिल, उसकी मात्रा को पूरा करता है। तो हमारी जो फसल है लस ग्रीन हो जाती है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे पौधे प्रकाश से अच्छा भोजन बना पाते हैं। और जब भोजन अच्छा मिलेगा हमारे पौधों को तो हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छा उत्पादन देगी। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और खेती बाड़ी से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।